बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैलकुलेट ग्रेजुएटी बताऊंगा मैं कैसे निकालेंगे हम एक्सेल के अंदर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, सीरियल नेम, बेसिक सैलरी एम्प्लॉई की और ईयर ऑफ सर्विस, डबल क्लिक आउट ऑफ इट, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन, डबल क्लिक, इंफॉर्मेशन सिलेक्ट, यहाँ से रैप क्लिक कर रहा हूँ मैं और कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कम, ऑल सिलेक्ट। जितना भी काम आपको करना है वहाँ से आप सिलेक्शन बनाएंगे उतनी, और यहाँ से ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर के बाद थिक्स और यहाँ से अलाइन सेंटर, मिड, बोल्ड, सीरियल 1 और 2 रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ड्रैग करेंगे इसको, इसके बाद नाम, बेसिक सैलरी आ जाएगी यहाँ पे 50,000, 60,000 और यहाँ पर आ जाएगी 25,000 और यहाँ पर आ जाएगी आपकी 40,000 और यहाँ पर मैंने कर दिया 35,000। अब नंबर ऑफ ईयर सर्विस कितने इन्होंने सर्विस की, 20 ईयर्स, 25 और ये आ गया 35। अब फार्मूला हम यहाँ पर सिंपल अगर लगाएं इक्वल, इक्वल के बाद फर्स्ट बेसिक सैलरी सिलेक्ट, डिवाइड 26 मंथली डेज यानी जो वर्किंग होंगे वो, और मल्टीप्लाई साल की जो होती है 15 तकरीबन डेज़ की ग्रेजुएटी होती है आपकी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नंबर ऑफ ईयर सर्विस। अब ये कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी होती है, उस हिसाब से फिर मल्टीप्लाई 15 होगी। अगर साल की 12 हैं तो फिर 12 डेज़ जो होंगे 12 डेज़ के हिसाब से फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 15 ज़्यादातर होती है अमूमन, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। एंटर। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएटी बनेगी वो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 4,32,692। तो इसके बाद हम दोबारा मैं इसको देख के आपको यहाँ बताता हूँ इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइड 26 वर्किंग डेज मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर सर्विस। एंटर। एंटर के बाद सिंपल कोई भी फार्मूला हम लगाते हैं, फर्स्ट सेल के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो ड्रैग हो जाती है एंड तक। इस सेल पर आएंगे, कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मिनिमम कोई लिमिट हो या मैक्सिमम कोई लिमिट हो कंपनी की कि इससे ज़्यादा ग्रेजुएटी नहीं होगी या ईयर्स के हिसाब से इतनी होंगी तो उनको इतनी ग्रेजुएटी मिलेगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रेजुएटी हम। इसके लिए फिर एक कॉलम बनाएंगे हम, ग्रेजुएटी जो लिमिट होगी उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे एक, ऑल्टर एंटर करूँगा रैप टेक्स्ट और 15 lakhs जो है वो ग्रेजुएटी लिमिट है। इसको अभी यही फॉर्मेट दे देते हैं। फॉर्मेट पे एंटर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से। फॉर्मेट पे एंटर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर और ऑल थिक्स, व्यू में जाएंगे, जोन टू सिलेक्शन। अब यहाँ पर हम फार्मूले लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद वही बेसिक सैलरी को हमने कहा डिवाइड करें 26 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर सर्विस, और इसके बाद आगे ऐड करेंगे हम। देखिए फार्मूला बार में फार्मूला नज़र आ रहा है। फर्स्ट वही बेसिक सैलरी का सेल डिवाइड 26 टाइप किया, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर सर्विस फर्स्ट सेल। उसके बाद हम यहाँ देंगे ग्रेटर इक्वल, ज़्यादा या बराबर हो रही है ये 15 लाख, ये टाइप करा हमने कॉमा। तो लिमिट 15 लाख से ज़्यादा नहीं है, जिनका 15 लाख से ज़्यादा होगा उनको मैक्सिमम 15 लाख ही दिया जाएगा। ये मैं एक आपको एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ अपने पास से और समझा रहा हूँ मैं। अगर जितना होगा कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वो वैल्यू 15 लाख की जगह आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी दे रहा हूँ वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी अगर ये ज़्यादा या बराबर हो जाती है कैलकुलेशन 15 लाख के, तो वैल्यू ऑफ ट्रू इफ़ को हमने क्या कहा 15 लाख ही प्रिंट करेंगे आप। वन ऑफ द कॉमा जो ये कंडीशन है इसी को आप
आंसर करें। कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ और वैल्यू ऑफ फॉल्स में कंट्रोल वी से इसी कंडीशन को पेस्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। अगर इसकी तफसील वीडियो देखनी है, लॉजिकल फंक्शन किस तरह बनाए जाते हैं, ट्रू और फॉल्स और लॉजिकल टैग्स और एंड सब क्या है, तो मेरा शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर वॉच कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल सीरीज़ मैंने इसकी अपलोड करी हुई है। फर्स्ट जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, बेसिक जो सिंपल मैंने इसमें समझाया है वो अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर तफसीलन वीडियो एक्सेल की जो सीरीज़ है वो जाकर मेरे चैनल पे देख लें, इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं हम, एंटर। तो यहाँ पे देखें जो वैल्यू थी हमारी 15 लाख के अंदर अंदर है, तो वही आंसर आ गया इसका। ग्रेजुएटी लिमिट यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ लिमिट की हेडिंग कर देते हैं। और इसके बाद अब इसी पे आएंगे, कॉर्नर पर सेल माउस पॉइंटर लिए हैं, सेल के ड्रैग मोड कर्सर आई गया, ड्रैग मोड कर्सर से इसको नीचे ड्रैग करके लिए। अब यहाँ पर अगर 15 लाख से ज़्यादा कोई अमाउंट होता है, जैसे यहाँ पर 15,000 हमारी सैलरी आ रही है, मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1,50,000 सैलरी, तो उसके जाहिर सी बात है फिर ग्रेजुएटी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। 12 लाख हो गई, और 12 लाख हो गई यहाँ पे, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ 2 लाख कर देता हूँ सैलरी को। तो देखें 17 लाख कुछ ग्रेजुएटी गई थी, लेकिन लिमिटेशन जो थी यहाँ पर कंपनी पॉलिसी के हिसाब से वो एंट्री करी हुई है फार्मूला, तो हमने वही आंसर आ रहा है कि 15 लाख तक मिलेगी इनको। इसके अलावा मैंने फिर बता दिया डबल क्लिक, इसकी जो कंडीशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लिमिटेशन जो होती है उस हिसाब से कंपनी की जो पॉलिसी है वो आप फार्मूला में एंटर करेंगे जो ग्रेजुएटी लिमिट होगी। तो इसमें सिंपल बेसिक्स मेथड था, और इसके अंदर अगर हाईलाइट करना चाह रहे हैं ग्रेजुएटी कैलकुलेशन के अंदर कि भाई जो टारगेट ग्रेजुएटी थी उससे ज़्यादा हो रही है, तो हाईलाइट हो जाए, होम में जाए, सिंपल बताया मैंने, कंडीशनल से हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल में हाईलाइट इसमें आ रहा है ग्रेटर देन में जाएंगे यहाँ से, तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा ग्रेटर देन। अब इधर आप वैल्यू एंटर कर दें, किससे ग्रेटर देन की वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने कहा 15 लाख से जो ग्रेटर देन वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो, और किस कलर से हाईलाइट हो, विथ फॉर्मेटिंग उनकी क्या रखनी है, यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में आ जाए फॉन्ट फिल में ये कलर दे दिया, और दोबारा इसी में जाते हैं फॉन्ट फिल में, कलर के बाद मैंने कहा बोल्ड भी हो जाए टेक्स्ट, ओके। तो इस तरह से देखिए कलर में हाईलाइट हो रही है। अगर इससे सरावट किसी की सैलरी 2.5 लाख है, 2,50,000, तो यहाँ से ग्रेजुएटी 15 लाख से ऊपर हुई, और यहाँ अमाउंट में वही आ रहा है जो इनको मिलेगी, और जितनी बन रही थी वो इनके अमाउंट के हिसाब से आगे। इसके अलावा कंडीशन चेंज हो सकती है बहुत सारी तरीके से, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। जो सिंपल मेथड्स हैं वो उस तरह से मैं कवर करता हुआ लेके चल रहा हूँ। फिर जो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना होता है ईयर्स के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, ये जो कंडीशन इफ़ की हमने दी उस हिसाब से आप अपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी उस फार्मूले को सेट करते हैं। मेन मकसद होता है फार्मूले पर वर्क आना और फार्मूला लगाना कि कैसे हम लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको इतना ही रखते हैं, और इसको अगर करेंसी फॉर्मेट में रुपीज़ के अंदर चाह रहे हैं देखना, यहाँ से नंबर सेक्शन से कंट्रोल होता है, इस तरह से लिखेंगे तो ये सारे देखें इस तरह रुपीज़ फॉर्मेट में लिखे हुए आ जाएंगे। बोल्ड कर दिया मैंने अमाउंट। बाकी हेडिंग्स वगैरह के लिए इंसर्ट्स के अंदर वर्ड आर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेट ग्रेजुएटी, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ सेट करेंगे। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्किंग एरिया पूरा, और व्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से जूम टू सिलेक्शन। बाकी इसका फिल कलर वगैरह का सही करना है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से जो भी कलर आपको रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं इसका। होम में जाएंगे, इटैलिक करना है, यहाँ से इटैलिक कर दें। सिंपल फॉन्ट ये रखना है, यही रख सकते हैं। कुछ और फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर लें इस तरह से। बाकी इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से बोल्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करके देखें, कोई बात पूछनी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शाहब इस्लाम, जो भी आने वाली वीडियो की उसकी इन्फॉर्मेशन को मिलती रहेगी। और बेल आइकन पर क्लिक करिए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है,
और कमेंट करके भी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। अल्लाह हाफिज़।